Yes, ma'am. We have written types of hypothesis. Now give a new topic. Write down normal distribution curve. Normal distribution curve. NORMAL distribution and curve. CURVE. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बेसिकली एक 3D कर्व रहता है। जब हम लोग जो हमारे नंबर्स होते हैं, जो भी हमारा डेटा सेट है, सपोज उसका शेप मैं आपको डिस्क्राइब करके बताती हूँ। सपोज कि आपने बहुत सारा गेहूं या चावल अगर आपने एक जगह पे डाला तो एक हीप बनती है, एक ऐसे थोड़ा ढेरी बनती है। वो जो बनता है दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। बेसिकली उसमें जितने दाने हैं वो सब प्रॉपर्ली अपने आप अरेंज हो जाते हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। और एक नीचे अगर हम देखेंगे तो सर्कल बनता है, और ऊपर ऐसे माउंटेन के जैसे एक पीक बनती है छोटी, दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अभी इसमें दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपको समझ लेनी है। डायग्राम्स तो मैं आपको कल दिखाऊंगी पीपीटी पे। ये सिर्फ हम लोग आज लिख के रख लेंगे, थोड़ा सा समझ के रख लेंगे ताकि कल हमको पढ़ने में और आसानी हो। आप यहाँ पे एक वर्ड लिखेंगे स्क्यूनेस। SKEWNESS। आई रिपीट, स्क्यूनेस। SKEWNESS। स्क्यूनेस। ब्रैकेट में लिखेंगे व्हेन द पीक ऑफ, मतलब जो उसकी चोटी है, पीक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो चोटी है कर्व की, व्हेन द पीक ऑफ एनडीसी, एनडीसी मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, व्हेन द पीक ऑफ एनडीसी shifts horizontally to the left or right, when the peak of normal distribution curve shifts horizontally to the left or right, it is called as skewed curve. It is called as skewed curve. SKEWED, skewed curve. नेक्स्ट लिखेंगे कर्टोसिस। KURTOSIS। नेक्स्ट लिखेंगे कर्टोसिस। KURTOSIS, कर्टोसिस। ब्रैकेट में लिखेंगे व्हेन द पीक ऑफ एनडीसी, when the peak of NDC shifts vertically, shifts vertically up or down, मतलब या तो वो कर्व फ्लैट हो जाती है नीचे या बहुत बारीक होकर ऊंची उठती है, उसको कहते हैं कर्टोसिस। व्हेन द पीक ऑफ द एनडीसी शिफ्ट्स वर्टिकली अप और डाउन, it is called a kurtosed curve. KURTOSED, it is called a kurtosed curve. KURTOSED, kurtosed curve. नीचे लिखेंगे नोट, NOTE। if skewness is equal to 0, if skewness is equal to 0, comma, kurtosis is equal to 0, if skewness is 0, comma, kurtosis is 0, then we say that we say that the data is normally distributed, then we say that the data is normally distributed। अगर स्क्यूनेस और कर्टोसिस की वैल्यू 0 होती है तो हम कहते हैं डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है।
सो स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस वी हैव सीन, अगर पीक जो है हॉरिजॉन्टली शिफ्ट हुआ है लेफ्ट या राइट में तो उसको बोलते हैं स्क्यूड कर्व, अगर ऊपर या नीचे गया है तो उसको बोलते हैं कर्टोज्ड कर्व। अगर स्क्यूनेस और कर्टोसिस की वैल्यू 0 है तो हम बोलते हैं कि द डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? No, ma'am. नो साउंड मैडम। हेलो टीनू मैडम, आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हेलो, हाँ अभी आ रही है। जी मैम जी। हाँ ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख लिया है, स्क्यूनेस कर्टोसिस हमने देख लिया, टाइप्स ऑफ डेटा सब कुछ हम लोग यहाँ तक देख चुके हैं। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे फटाफट से कि हमने क्या क्या देखा, तब आगे चलते हैं। आई प्रीति मैम, आज हम लोग पीपीटी अभी स्टार्ट कर दें क्या? क्योंकि बहुत सारे डायग्राम्स जो हैं ऐसा लग रहा है कि उसी से समझा दिया जाए। चलेगा ना मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं। शेयर अगर करो। 12 बजे, अभी नहीं 12 बजे करते हैं, एक बार जितना हो गया है वो मैं ब्रीफ में रिवाइज करवा लेती हूँ। हाँ हाँ। और 12 से एक लोग थोड़ा सा पीपीटी से, क्योंकि उनको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स भी पीपीटी दिखा के ही बता दूंगी। यस मैम। ठीक है, तो अभी हमने स्टार्टिंग में देखा टाइप्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मोड मीडियन, फिर मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, रेंज, मैम, क्वार्टाइल, एक्सक्यूज मी डेसाइल। मैम। हाँ बेटा, मैम, वॉइस बहुत लो आ रहा है। अभी आ रहा है? हाँ इससे मैम, हाँ ज्यादा मैम। तो आना मुश्किल है बेटा। आवाज एकदम क्लियर है। मैडम वॉइस इज ठीक है, ओके। अभी आप, ठीक है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन के बाद में हमने टाइप्स ऑफ डेटा देखा, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस और कैटेगोरिकल। फिर टाइप्स ऑफ स्केल्स देखे, नॉमिनल, ऑर्डिनल, रेशियो और इंटरवल। फिर हमने टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स देखे, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और मॉडरेटिंग। फिर हमने टाइप्स ऑफ रिसर्च देखा, एक्सप्लोरेटरी और एक्शन रिसर्च। फिर हम आ गए टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस पे, जहाँ पे हमने देखा नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल का एक ही स्टेटमेंट होता है, इक्वल टू साइन वाला। ऑल्टरनेट में 3 वेरिएशंस है, लेस देन, मोर देन और नॉट इक्वल टू। उसके बाद हम लोगों ने देखा स्क्यूनेस और कर्टोसिस। अगर लेफ्ट या राइट में कर्व शिफ्ट हो रहा है तो हम बोलते हैं स्क्यूड है, अगर ऊपर या नीचे जा रहा है तो हम बोलते हैं कर्टोज्ड है। ये सारी बेसिक टर्मिनोलॉजी हमने देखी बिफोर वी कैन स्टार्ट एक्चुअल स्टैटिस्टिक्स का हमारा। अभी हम लोग पीपीटी मैम शेयर कर देते हैं एंड देन विल स्टार्ट लुकिंग एट द पीपीटी। ठीक है मैम, शेयर कर दीजिए एक बार। जी मैम। मैडम विजिबल है? सब साइड में वो कुछ ग्रे ब्लॉक्स दिख रहे हैं। हाँ हाँ, एक मिनट। इज इट ओके? हाँ अभी ठीक है। ओके। अभी स्क्रीन पे आप देखेंगे ये कुछ अलग अलग तरह के डेटा ग्राफ्स होते हैं जिससे हम लोग स्टैटिस्टिक्स को प्रेजेंट करते हैं। ये कुछ बार ग्राफ्स आपको दिख रहे हैं, लाइन ग्राफ्स दिख रहे हैं। नेक्स्ट, ये क्रिकेट का स्कोर बोर्ड है, इंडिया पाकिस्तान वर्ल्ड कप। तो यहाँ बहुत सारा स्टैटिस्टिक्स हम देखते हैं, रन रेट सब हम कैलकुलेट करते हैं, ये सारा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से ही होता है। नेक्स्ट,
ये स्टॉक चार्ट्स हैं, शेयर्स लेते बेचते हैं आप लोग, तो इकोनॉमिक टाइम्स में आपको इस तरह के ग्राफ्स दिखते हैं जो प्राइसेस आपको बताते होते हैं। नेक्स्ट, दो ब्रांचेस हैं स्टैटिस्टिक्स की, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम लोग डेटा को डिस्क्राइब करते हैं, मतलब सैंपल हमारा कैसा है, कितने लोग हैं सैंपल में, उनकी हाइट कैसी है, हेल्थ कैसी है, जो भी पैरामीटर्स हम स्टडी कर रहे हैं वो हम डिस्क्राइब करते हैं या तो टेबल्स यूज करके या चार्ट्स यूज करके। अभी हम कोई कैलकुलेशंस नहीं कर रहे हैं, किसी तरह का एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम लोग उसी डेटा को यूज करके कुछ स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करते हैं और उससे इन्फरेंसेस ड्रॉ करते हैं पॉपुलेशन के बारे में, उसे कहा जाता है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट, यहाँ पे देखेंगे वेरिएबल्स हैं कई सारे। वेरिएबल्स मतलब जो भी चीज बदलती है, जैसे टेम्परेचर बदलता है, स्टॉक प्राइस बदलता है, व्हाटएवर चेंजेस इज कॉल्ड एज अ वेरिएबल। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स हमने देखा, कॉज इफेक्ट और असिस्टिंग वेरिएबल। उसको हमने देखा कि डिपेंडेंट, डिपेंडेंट और मीडिएटिंग वेरिएबल। हेलो मैडम, नो वॉइस। ये टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स हम देख रहे हैं, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और मीडिएटिंग। आप देखेंगे हमने थ्योरेटिकल एक चार्ट जैसा बनाया है जिसमें कॉज जो है IV, इफेक्ट की तरफ एरो जा रहा है DV, और मीडिएटिंग जो है MV। इसको कहते हैं थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ऑफ रिसर्च। नेक्स्ट, 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 टाइप्स ऑफ डेटा हमने देखा, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस, कैटेगोरिकल। ये आपने सब लिखा है अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट, 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 पॉपुलेशन एंड सैंपल। नेक्स्ट, पॉपुलेशन में से जो हम थोड़ा सा हिस्सा लेते हैं स्टडी करने के लिए उसको कहा जाता है सैंपल। नेक्स्ट, अब कौन से अलग अलग टाइप के चार्ट से हम लोग देखते हैं। प्रीति मैम, आप एक एक स्लाइड दिखा के प्लीज रीड करेंगे क्या? मैं 5 मिनट अपना माइक म्यूट करती हूँ थोड़ा सा। आप ये जी, वाले चार्ट्स एक बार बता देंगे क्या जी, प्लीज? थैंक यू। फर्स्ट वन इज हिस्टोग्राम। मैम बाकी का रीड भी करना है? हाँ, मतलब थोड़ा सा रीड कर देंगे आप, ओके। एक बार जस्ट रीड कर दीजिए। तो समझाने का तो जरूरत नहीं है, सेल्फ एविडेंट है, बस रीड कर दीजिए एक बार। This type of curve is called as ogive. This is dot plot. This one is pie chart. This is pictograph. Next is scattered diagram. This is called as box plot. Ma'am, graphs are over. किसी को कुछ नया लगा क्या ग्राफ में जो आपको चाहिए कि समझा के देने की जरूरत है? ओके, Ma'am, out of this box chart was new for me. This term I have never heard before. What is that? Could you please ओके, फाइन, फाइन, explain this? Yeah. जस्ट सेकंड, जस्ट अ सेकंड। मैम बाकी के भी एक बार ग्राफ आप थोड़ा सा और लुक कर दीजिए ना। हेलो, हेलो Yes, yes, please wait. मैम, सभी ग्राफ एक बार मैडम को और लुक करने के लिए कहिए। हाँ हाँ, टीनू मैडम। थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ हाँ प्रीति मैम, एक्चुअली
जस्ट एक्सक्यूज मी एवरीवन, मैं थोड़ा सा इसलिए म्यूट हो जा रही हूँ बार बार। माय सन इज नॉट वेल, सो आई एम जस्ट टॉकिंग टू द डॉक्टर, है ना, इसलिए यस मैंने यस। म्यूट किया था। ठीक है, तो अभी ये जितने ग्राफ्स हैं आपके, देखिए हिस्टोग्राम, बार ग्राफ, पाई चार्ट, ये तो सारे कॉमन चार्ट्स हैं जो आप हमेशा से यूज करते आ रहे हैं। ओगाइव कर्व जो है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व होता है, जिसमें हम लोग ऐड कर करके वैल्यू जो है वो आगे की बताते हैं। जैसे फर्स्ट वैल्यू अगर 10 है तो हमने पहला पॉइंट 10 मार्क कर दिया, सेकंड वैल्यू 20 है तो हम 20 ना मार्क करते हुए 10 + 20 मार्क करते हैं, मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लॉट करते हैं। तो ये ओगाइव कर्व बनता है। नेक्स्ट, डॉट प्लॉट में हम बार ग्राफ में जब सपोज अगर हमें 10 मार्क करना है तो हमने एक डॉट ले लिया, 20 मार्क करना है तो 2 डॉट्स ले लिए। सिमिलरली we complete the entire dot plot. Next, pie chart you all know. Next, पिक्टोग्राफ we have been studying डेटा हैंडलिंग की बुक्स में बच्चों को 3rd 4th स्टैंडर्ड में होता है। एक आइसक्रीम मतलब 5 आइसक्रीम, या एक बॉल मतलब कि 10 लड़के, ऐसे कुछ पिक्चर्स से हम बताते हैं। नेक्स्ट, स्कैटर डायग्राम एक बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये हम कोरिलेशन स्टडी यूज करने के लिए करते हैं। इसमें जो आपका एक वेरिएबल होता है एक्स एक्सिस पे, एक वेरिएबल होता है वाई एक्सिस पे, और यहाँ हम देखते हैं कि कॉज और इफेक्ट वेरिएबल्स हम प्लॉट करते हैं। अगर कॉज वेरिएबल भी बढ़ रहा है, जैसे धूप भी बढ़ रही है तो गर्मी भी बढ़ रही है, दोनों वेरिएबल्स अगर बढ़ रहे होते हैं तो यहाँ हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलता है बढ़ता हुआ। स्कैटर डायग्राम्स आर यूज टू प्रेजेंट कोरिलेशन। हम जब कोरिलेशन पे आएंगे तो हम लोग एक बार और देखेंगे इसको। नेक्स्ट, बॉक्स प्लॉट, जैसे मैंने आपको बताया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, अगर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को कंप्रेस कर देते हैं नीचे, या हम उसका टॉप व्यू देखते हैं तो हमको इस तरह का बॉक्स दिखता है। ये जो दो एंड्स दिख रहे हैं ये उस कर्व के एंड पॉइंट्स होते हैं, और जो बीच की कर्व होती है वो अगर कंप्रेस करते हैं तो बॉक्स प्लॉट ऐसे हमको दिखाई देता है। अगर बॉक्स प्लॉट बिल्कुल सेंटर में है वो लाइन के, तो हम बोलते हैं इट इज ए नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कर्व। अगर वो शिफ्ट होता है लेफ्ट या राइट में तो वो स्क्यूड कर्व बताता है। और ये जो बाहर में कुछ आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे डब्बे से, दीज आर कॉल्ड एज आउटलायर्स। आउटलायर का मीनिंग होता है कि अगर हम एवरेज सपोज एज ले रहे हैं आपके ग्रुप की, सारे बच्चे अगर 22 से 30 के हैं बीच के, सपोज हमारा एवरेज आ गया 25, अगर हमने एक सिर्फ बुजुर्ग इंसान हमारे है सपोज 70 ईयर्स के, तो हमारा एवरेज शिफ्ट हो जाता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो आउटलायर वो वैल्यू होती है या तो बहुत ही कम या बहुत ही ज्यादा, जो पूरे डेटा के मीन को अफेक्ट कर रही होती है, तो उसको कहते हैं आउटलायर। नेक्स्ट, सेंट्रल टेंडेंसी हमने देख ली है, मीन, मोड, मीडियन। नेक्स्ट, 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 ये भी देखे हमने मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, रेंज, परसेंटाइल, क्वार्टाइल, डेसाइल, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। नेक्स्ट, लोएस्ट माइनस लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू मतलब रेंज, L माइनस S। नेक्स्ट, इंटर क्वार्टाइल रेंज यहाँ पे है, इसका मतलब होता है जो 25वां और 75वां पॉइंट होता है, 25th एंड 75th पॉइंट, उनके बीच का डिस्टेंस। नेक्स्ट, ये फॉर्मूला है वेरिएंस का, बट आई डोंट थिंक द फॉर्मूली और द कैलकुलेशंस आर आस्क्ड इन योर एग्जाम, बट फिर भी आप अपने पास रख सकते हैं। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन, अगेन इट इज अ स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, डिस्पर्शन का मेजर है और ये उसके फॉर्मूले हैं। नेक्स्ट, मेजरमेंट स्केल्स हमने देखी, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो। नेक्स्ट, 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 ये हम लोग देखेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। नेक्स्ट, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे जो बीच का कर्व है उसको बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, वहां स्क्यूनेस है 0। अब आप देखेंगे कि पीक जो है वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हुआ है, तो इसी को बोलते हैं स्क्यूड लेफ्ट कर्व, और इसको निगेटिव कर्व बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ निगेटिव कर्व, लेस देन 0। जो राइट साइड में देखेंगे पीक जो है वो राइट साइड में शिफ्ट हुआ है, उसको बोलते हैं स्क्यूड राइट, एंड दिस इज अ पॉजिटिव कर्व।
यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन ये हो सकता है कि जब डेटा पूरा तो पॉजिटिव साइड में है तो लेफ्ट ये स्क्यूड लेफ्ट वाला निगेटिव कैसे हुआ। तो यहाँ हम एरर देखते हैं, जो टेल है, जो पूंछ है, मतलब जहाँ पे कुछ नहीं है वो रीजन देखते हैं। ये एरर रीजन कहा जाता है, क्रिटिकल रीजन कहा जाता है। तो इस रीजन को हम देखते हैं। ये रीजन क्योंकि हमारा निगेटिव साइड में है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं दिस इज अ निगेटिव कर्व। सिमिलरली पॉजिटिव कर्व आपको दिख रही है। नेक्स्ट, ऑडियो प्रॉब्लम। वेट यहाँ पे आप देखेंगे कर्टोसिस जो फ्लैट हो गई है कर्व उसको बोलते हैं प्लेटिकर्टिक कर्व। नीचे आ गया है पीक, ये निगेटिव कर्व है हमारा लेस देन 0। और एक पीक जो है ऊपर गया है वो है हमारा पॉजिटिव कर्व जिसको बोलते हैं लेप्टोकर्टिक कर्व। बीच का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है मीजोकर्टिक कर्व। तो यहाँ पे ये दो टाइप से कर्टोसिस है जहाँ पे टेल्स, आपकी दोनों टेल्स दिख रही हैं आपको, और ऊपर नीचे पीक जो है वो ऊपर या नीचे हो रहा है। नेक्स्ट, ये देखिए अभी हमने जो कर्व्स देखी यहाँ पे शॉर्ट में दी हुई है, पॉजिटिव स्क्यूड, नेगेटिव स्क्यूड। इफ द टेल इज इन द राइट, if the tail is in the right side it is positive, if the tail is in the left side it is negative। और अगर पीक ऊपर गया है तो पॉजिटिव, पीक नीचे आया है तो नेगेटिव। नेक्स्ट, ये हाइपोथेसिस के स्टेटमेंट्स हमने लिखे हैं। एक बार और ये स्लाइड को आप ध्यान से कॉपी कर लेंगे अपने पास में। जस्ट कॉपी दिस स्लाइड ताकि आपको जो नोटेशंस हैं वो आपके अगर गलत हुए होंगे तो आप एक बार सही कर लेंगे, क्योंकि इस पे एमसीक्यूज बहुत सारे आएंगे। एक बार इसको कॉपी डाउन कर लीजिए। Next. All right. This is a very important concept now. Note down in your notebook types of errors. आप लिखेंगे टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर के सामने लिखेंगे अल्फा का नोटेशन बनाएंगे, इट इज डिनोटेड बाय अल्फा। साउंड में आप हेलो वेट फ्रेंड्स, साउंड 1 मिनट वेट करा।
फ्रेंड्स, एम आई ऑडिबल? हॅलो. येस मॅम. Yes, ma'am. थोड़ा प्रॉब्लम झालेला है. टीरू मैडम जो अपने को पढ़ा रहे थे ना अभी, उनकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है. सुबह से ही ठीक नहीं थी, लेकिन वो सेशन कैंसिल नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने उनका उस बेटे का फीवर थोड़ा कम हो गया था, तो फिर उन्होंने लेक्चर स्टार्ट किया. बट अभी उसको अभी हॉस्पिटल ले जाना पड़ रहा है, तो मैडम अभी यहाँ से डिसकंटिन्यू करेंगे सेशन. तो जो बचा हुआ पार्ट है, शी विल ट्राई टू कवर इन द इवनिंग टुडे, और टुमारो शी विल टेक फॉर 1 मोर आवर. तो कल अपन देखते हैं, थोड़ा जल्दी चालू करेंगे 10 बजे, या तो आज अगर शाम को 4 to 5 अगर उनको जमता है तो वो आज कंटिन्यू करेंगे. आर यू गेटिंग? ओके मैम. ओके ओके मैं मैम. अभी मैं एक बार हिरवड़े मैडम को कॉल करके देखती हूँ, अगर वो तुरंत अभी ज्वाइन हो सकते हैं. जो 2 बजे से जो मैडम का सेक्शन था ना, हिरवड़े मैडम का, अभी अगर मैडम ज्वाइन कर सकते हैं तो अपन वो सेशन ले लेते हैं.